दांत निकालने के पहले और बाद में कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटल हुड। आज हम जानेंगे टूथ एक्सट्रैक्शन यानी दांत निकालने की प्रक्रिया के बारे में। टूथ एक्सट्रैक्शन या दांत निकालने का अर्थ है इसमें दांत और दांत की जड़ें पूरी एक साथ निकाली जाती हैं। तो दांत निकालने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आपका दांत बहुत सड़ चुका हो और उसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट से बचाया नहीं जा सकता, तब दांत निकालना ज़रूरी हो जाता है। दांत में अगर पस हो गया हो या गांठ हो गई हो, तब भी इसे निकालना ज़रूरी हो जाता है। जब दांत दो हिस्सों में टूट गया हो, तभी भी इसे निकालने के अलावा और कोई पर्याय नहीं बचता। अक्कल दाढ़ बहुत कॉमनली निकाली जाती है क्योंकि इससे या तो सूजन आ सकती है या खाना फंसता है। जब ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चल रही हो तो टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करने के लिए या सामने आए वाले दांतों को पीछे करने के लिए जो जगह बनानी पड़ती है, उसके लिए दांत निकालना पड़ता है। तो दांत निकालने से पहले आपको आपके डेंटिस्ट को आपकी बीमारियों और उनसे संबंधित जो भी गोलियां या दवाइयां शुरू हैं, उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन दवाइयों और बीमारियों के बारे में नहीं बताते, तो इनकी वजह से दांत निकालने के बाद खून आना रुकना कम नहीं होता या फिर जो ज़ख्म या भर रही होगी या हील हो रही होगी, वो ठीक से भरती नहीं। तो बीमारियां यानी कि किस प्रकार की? डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, किडनी की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां। हार्ट की बीमारियों में भी इकोस्प्रिन या एस्पिरिन नाम की गोली चालू रहती है, ये बताना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप प्रेग्नेंट है, चाहे पहला महीना हो या तीसरा या चौथा, कोई सा भी हो, आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि प्रेगनेंसी में दांत निकलवाना भी एक ऑप्शन होता है। मतलब ज़रूरी है या नहीं, ये सोचकर निकालना पड़ता है। तो जब भी आप दांत निकलवाने जाते हैं, जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है, तो उसके पहले कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। जो भी आपकी रेगुलर दवाइयां हैं वो आपको लेनी चाहिए, और जो दवाई आपका डेंटिस्ट आपको दे वो भी दांत निकलवाने से पहले ज़रूर लेनी चाहिए। खाना खाकर जाएं दांत निकलवाने के लिए। अगर सूजन हो तो उसे गर्म से ना सें। दांत निकालते समय डेंटिस्ट आपको इंजेक्शन देते हैं आपका दांत सुन्न करने के लिए या नम करने के लिए। इससे आपके होंठ, गाल और ज़बान नम हो सकती है, सुन्न हो सकती है। तो ऐसे समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए कि आप आपके होंठ या गाल ना चबाएं या ज़बान ना चबाएं। इस इंजेक्शन का असर 2-3 से 4 घंटे तक रहता है। तो इतने समय तक आपको बहुत केयरफुल या सावधान रहना ज़रूरी है कि आप आपके होंठ को ना चबाएं, क्योंकि जब ये सुन रहेगा तब आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी या आपको समझेगा नहीं, लेकिन जब आपके होंठ नॉर्मल हो जाएंगे तब आपको इस ज़ख्म का एहसास होगा। फिर दांत निकालने के बाद की सूचनाएं। दांत निकालने के बाद आपका डेंटिस्ट आपको एक कॉटन रोल या कपास देगा, जो कि आपको दांतों के बीच चबाकर रखना है 1 घंटे तक। इससे खून आना रुक जाता है। 1 घंटे के बाद जो भी आपको दवाइयाँ डेंटिस्ट ने दी होंगी वो आपको लेनी है। अगर आपके मुंह में थूक या खून आता रहे बार बार, तो उसे निगलना ज़रूरी है। बार बार थूके ना। थूकने से खून और ज़्यादा आता है और जो ज़ख्म भर रही होती है वो हिल जाती है, और 24 घंटे तक इस तरह आपको थूकना नहीं है। खाने में आपको ठंडा, नरम और पतला खाना खाना है, कम से कम 3 से 4 दिन तक। गालों पर से आप बर्फ़ कपड़े में लपेट के सेक सकते हैं या आइसक्रीम खा सकते हैं, लेकिन गरम से आप सेकें ना, और बाम भी
लगा नहीं सकते। जूस या कोल्ड ड्रिंक पीते समय स्ट्रॉ का इस्तेमाल ना करें। जब भी आपको कुछ जूस पीना हो तो उसे ग्लास से पिए और स्ट्रॉ बिल्कुल यूज़ ना करें 2-4 दिन तक। दांत निकालने के बाद किसी भी तरह का सेवन ना करें, जैसे तंबाकू, गुटखा, मिश्री, बीड़ी, सिगरेट। अगर टाँके देने की ज़रूरत पड़ती है तो घबराएं ना। टाँकों से जख्म और अच्छे से भरती है और खून आना भी रुकता है। तो अगर आपकी अक्कलदाढ़ फंसी हुई हो या इससे आपको सूजन आ रही हो या खाना फंस रहा हो तो इसे निकलवाना ज़रूरी है। अगर आपके मुंह में सड़े हुए या टूटे हुए दांत हैं जो तकलीफ नहीं दे रहे, उन्हें भी निकलवाना ज़रूरी है, नहीं तो ये आगे जाके तकलीफ देते हैं या इसमें सूजन आती है। एक बात ध्यान में रखें, अगर खून आना रुकता नहीं है या सूजन कम नहीं होती या दर्द कम नहीं होता तो आप अपने डेंटिस्ट को तुरंत फ़ोन करके दिखाएं। तो आशा करती हूँ आपने इस वीडियो से जाना होगा कि दांत निकालने की प्रक्रिया आसान है और पेनलेस है, इसमें दर्द नहीं होता। एक बात मैं और दोहराना चाहूँगी कि दांत निकालने से आँखों पर कुछ असर नहीं होता। दांतों का और आँखों का कोई संबंध नहीं होता। अगर और कोई आपके डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।